हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। हम आपके लिए लाए हैं सोशल साइंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एमसीक्यू जो आपको आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1892 द्वारा, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा, डी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। राइट आंसर बी, भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा की गई। इसके तहत सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मिन्हाज उस सिराज तबकाते नासरी, बी फक ए मुदब्बिर फुतुहुस सलातीन, सी जियाउद्दीन बर्नी तारीख ए फिरोज शाह, डी इब्न बतूता किताब उल हेरला। आंसर में देखिए मिन्हाज उस सिराज पुस्तक तबकाते नासरी, नेक्स्ट फक ए मुदब्बिर पुस्तक साजरा ए अंसाब, जियाउद्दीन बर्नी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक पुस्तक फुतुहुस सलातीनी, नेक्स्ट इब्न बतूता पुस्तक किताब उल हेरला। नेक्स्ट, आईने अकबरी की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए अकबर के पूर्वजों का वर्णन, बी अकबर के शासन के किस्से, सी अकबर के प्रशासन का वर्णन, डी उपरोक्त सभी। आंसर सी, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। इस पुस्तक की विषय वस्तु अकबर का प्रशासन है तथा इसका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ऑप्शन ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी बिहार। राइट आंसर डी, भारत के मात्र 7 राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थित है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणबी के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन ए मुगल सैन्य कमांडर, बी मराठा कृषक योद्धा, सी सिख योद्धाओं का समूह, डी जाट वंश का प्रमुख। राइट आंसर बी, मुगल काल में वे कृषक जो युद्ध में भी भाग लेते थे उन्हें कुणबी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर डी, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व में प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए गोलकनाथ प्रकरण 1967, बी प्रिवी पर्स प्रकरण 1970, सी केशवानंद भारती प्रकरण 1973, डी मिर्नवा मिल्स प्रकरण 1980। राइट आंसर सी, केशवानंद भारती प्रकरण 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के संबंध में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है परंतु संविधान की मूल भावना में कोई भी परिवर्तन अस्वीकार्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए प्रसेनजित मगध, बी प्रगोत कौशल, सी कालाशोक अवंती, डी उदयन वत्स। राइट आंसर डी, शासक राज्य। प्रसेनजित, कौशल, प्रगोत, अवंती
कालाशोक, मगध, उदयन, वत्स, कौशाम्बी। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। ऑप्शन ए बुरजोम, बी चिरांद, सी ब्रह्मगिरी, डी मेहरगढ़। राइट आंसर डी, भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उद्देश्य भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना था? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, सी साइमन कमीशन 1927, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का उद्देश्य भारत को संघीय ढांचा प्रदान करना था। इस अधिनियम के दौरान केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए परिसीमन आयोग द्वारा, बी निर्वाचन आयोग द्वारा, सी जनगणना आयुक्त द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर ए, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी में सम्मिलित है। ऑप्शन ए टूल्स मशीनें एवं भवन, बी कच्चा माल एवं पास में नकदी, सी भूमि एवं श्रम, डी मानवीय पूंजी। राइट आंसर बी, कच्चा माल एवं नकदी कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर का कारण है। ऑप्शन ए सकल विदेशी निवेश, बी विशुद्ध विदेशी निवेश, सी विशुद्ध निर्यात, डी विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। राइट आंसर डी, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में देश के अंदर सभी प्रकार के सेवाओं और उत्पाद का मौद्रिक मूल्य होता है, जिसमें देश के अंदर विदेशियों द्वारा अर्जित आय भी शामिल है, परंतु विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजा गया आय शामिल नहीं होता। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भेजे गए आय को शामिल किया जाता है, परंतु भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? ऑप्शन ए ब्रिटेन की राजधानी विक्टोरिया, बी फारस के शाह अब्बास, सी रूस की कैथरीन महान प्रथम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बी, फारस के शाह अब्बास मुगल शासक अकबर का समकालीन था तथा अकबर के साथ उसके मित्रतापूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। ऑप्शन ए तुर्गनेव, बी लेनिन, सी टॉलस्टॉय, डी प्रिंस कॉप्टिकिन। राइट आंसर ए, रूस के प्रमुख शून्यवादी चिंतन तुर्गनेव थे। इस चिंतन का सर्वाधिक प्रसार तुर्गनेव के उपन्यास से हुआ, जो 1862 में प्रकाशित हुई थी। तुर्गनेव का जन्म 9 नवंबर 1818 ईस्वी को रूस के ओरयाल प्रांत में हुआ था। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट, उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र कृषि, दूसरा द्वितीय क्षेत्र उद्योग विनिर्माण एवं खनन, तीसरा तृतीय क्षेत्र बैंक एवं बीमा। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ऑप्शन ए जनवरी से, बी अप्रैल से, सी जून से, डी अक्टूबर से। ये थे सोशल साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू।
हमने अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।